ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। माफ़ कीजिएगा, 2 या 3 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, किसी काम में बिजी था। लेकिन दोस्तों, एक बात हम ना बचपन से सुनते आ रहे थे इस देश के बारे में। अंग्रेज़ों ने भी कही थी और आज वो पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। वो बात ये थी कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि जब वो चले जाएंगे ना, तो ये भारत देश जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट स्टेट बन जाएगा। और वो सिद्ध हो चुका है दोस्तों। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे सस्ती चीज़ पता है क्या है? सबसे सस्ती एक आदमी का ज़मीर और एक आदमी की ज़िंदगी। ये बहुत सस्ती है दोस्तों हिंदुस्तान में। और ज़मीर तो इतना सस्ता है कि क्या पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी बिक गया है। सीबीआई के बाद अब एक और संस्था, सुप्रीम कोर्ट, उसका नाम जुड़ चुका है लोगों का, जिससे भरोसा उठ गया है उस लिस्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का भी लोगों पर भरोसा नहीं रहा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये जो जज हैं हमारे पर्दीवाला, जिनकी शक्ल आप देख रहे हैं, इनके बेंच ने कहा है कि नुपुर शर्मा की सारी गलती है। कन्हैया लाल की हत्या में भी वही जिम्मेवार हैं। कि नुपुर शर्मा के ही सपोर्ट में जो है कन्हैया लाल के बेटे ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, उस वजह से उनकी जान चली गई। सारा कसूर नुपुर शर्मा का है। तो नुपुर शर्मा को जो धमकी मिली मारने की, तेजाब फेंकने की, रेप करने की, जबान काटने की, सुप्रीम कोर्ट ने उसका क्या? नहीं, उसका कुछ नहीं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, इसने कहा है दोस्तों, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ क्योंकि जज है इसलिए मैं इसकी रिस्पेक्ट उससे कर रहा हूँ, क्योंकि हम में तो वो संस्कार हैं। ये जज नहीं होता तो उसको फिर बताते हैं कि कैसे जवाब देते हैं। खैर, इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे भी जो है लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेटस, ऐसे व्हाट्सएप की स्टोरीज ना लगें जैसे कन्हैया लाल के बेटे ने लगाई। इसलिए जो है व्हाट्सएप पे या अन्य सोशल मीडिया ऐप पे भी जो है इस पर रोक लगनी चाहिए। मतलब सब कुछ ही बेचा है अपना, मेरे ख्याल ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है सब कुछ ही बेचा है अपना, है। मतलब क्या पैसे मिले थे, या जान से मारने की धमकी मिली थी, या कन्वर्जन की धमकी मिली थी, या 20 बच्चों को अगवा करने की या रेप करने की धमकी मिली थी? किस चीज़ की धमकी मिली थी सुप्रीम कोर्ट के जज को? सर मुझे इतना बता दीजिए, मैं ड्यू रिस्पेक्ट पूछ रहा हूँ। मुझे आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिन संगठनों ने फतवा जारी किया, उन संगठनों के खिलाफ आपने कुछ बोला, कुछ जजमेंट दी? नहीं दी। इस देश में कैसे खुला आम बंदा बोल देगा कि 50 लाख रुपए दूंगा, जबान काट के ले आओ, उसका रेप कर दो, 1 करोड़ रुपए दूंगा, उसकी उसका उसको जो है सर काट के ले आओ, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। ये फतवे जारी करने वाले जो हैं, ये जो जिन मस्जिदों से आते हैं फतवे, या जिन मदरसों से फतवे निकलते हैं, या जो ये फतवा देते हैं, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल नहीं लिया। वो छोड़िए, जो प्रॉपर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस पहुंच गई थी कि भैया हम खत्म कर देंगे इसको, ये कर देंगे, जिन्होंने प्रॉपर धमकी रिटर्न में दी है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बैन किया सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल नहीं किया। स्लेव्स ऑफ मुस्लिम, ये वर्ड यूज किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, स्लेव्स ऑफ मुस्लिम। ये वो सच बात हो गई है दोस्तों। हम किसी मुसलमान के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन जो है जो गलत है उसके खिलाफ हम सुन भी नहीं सकते दोस्तों। लेकिन हमारे हाथ इतने बंधे हुए हैं कि अब कोर्ट के अगेंस्ट कैसे बोले? लेकिन हम तो बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा, हैशटैग सुप्रीम कोठा ट्रेंड करना शुरू कर दिया था ट्विटर पे दोस्तों। ये 2 दिन पहले मैं ट्रेंड पढ़ रहा था, सुप्रीम कोठा ट्रेंड हो रहा था। मतलब कमाल बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे लगाम लगनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस महानुभाव। सोशल मीडिया गलत है, लोगों का जो है गुस्सा गलत है। कन्हैया लाल का बेटे का स्टेटस डालना भी गलत है दोस्तों, लेकिन सही कौन है? वो 2 हत्यारे, वो मदरसे में जो है वो फतवा जारी करने वाले, वो लोग सही हैं, हम लोग बहुत गलत हैं दोस्तों, क्योंकि हम हिंदू हैं। और हिंदुओं का कोई नहीं है दोस्तों। हिंदू का तो हिंदू भी नहीं है, हिंदू का तो हिंदू भी नहीं है। कौन है? देखिए, हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं देश की, जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं तो घुटन महसूस होती है। ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है दोस्तों, और मैं आमिर खान वाला बयान नहीं दे रहा हूँ। ये मेरा देश है, ये मेरा देश ही रहेगा। लेकिन ये जो देश है, इस वक्त जो देश है, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसको हमने प्यार किया दोस्तों।
हम एकता की बातें करते हैं, क्या है कि एकता दोस्तों, क्या है कि एकता? ये कौन सी एकता है जहाँ पे हिंदू आदमी को, हिंदू औरत को रेप कर दो, उसको मार दो, उसकी जबान काट दो, उस पे भी हिंदू औरत की ही गलती है दोस्तों। मतलब कल को आपका बेटा या आपकी बेटी, आपकी बहन या आपकी बीवी को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दे, कोई शेयर कर दे, और किसी को आपत्तिजनक लगे तो उसमें रेप की धमकी अगर आपकी बीवी को, आपकी बेटी को मिल जाए, आपकी बहन को मिल जाए, तो उस पर भी आपकी बहन, बेटी और बीवी की गलती है दोस्तों, उनकी गलती नहीं है। उनको तो अधिकार है, उनको तो संविधान ने अधिकार दिया है एसिड फेंकने का, ब्लेड मारने का, जबान काटने का, गला काटने का, जान लेने का, उनको तो संविधान अधिकार देता है ना, इन द होली नेम ऑफ इस्लाम। अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं बोलूँगा तो लोग बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ, मेरा चैनल बंद कर देंगे, तेरा भी नुपुर शर्मा वाला हाल कर देंगे। कर दो भाई, कर दो, कर दो, कर दो, खुशी मिलती है, कर दो। खत्म हो चुका है दोस्तों, ये देश खत्म हो चुका है, ये देश खत्म हो चुका है दोस्तों। यहाँ की एकता खत्म हो चुकी है। अगर कुछ अब खड़े हो जाएं तो हो जाएं, जिसके बाद तो कोई चांस नहीं है दोस्तों हमारा। ऐसे जजेस को प्रणाम, और 21 चप्पलों की सलामी में देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।